हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक वाइल राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। अभी तक हम क्या है बेसिक कंसेप्ट सीखते आए हैं। अभी तक हमने सारे जितना भी प्रोग्राम किया था वो डायरेक्ट इंटरप्रेटर के ऊपर था कि आपने एक लाइन लिखी, साथ साथ कोड एग्जीक्यूट किया और एक कोड एग्जीक्यूट हो गया। पर जैसे ही बात आती है एक पूरा प्रोग्राम लिखने की, तो उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक है जो हर कोई करता है अगर वो प्रोग्रामिंग के लिए एक बिल्कुल नया लर्नर है। अगर आप पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि आप जैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर आपके साथ जो है अलग अलग तरह के एरर आएंगे। तो ऐसी ऐसी बातों से कई बार क्या है, कई लोग डर जाते हैं और वो प्रोग्रामिंग को उनका इंटरेस्ट बन नहीं पाता, क्योंकि वो अपना फर्स्ट स्टेप ही जो है वो पूरा नहीं कर पाते। वो हमेशा करने की एक बार कोशिश की पर उसमें एक गलती आ गई तो वो कभी भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बकायदा उसको छोड़ के दूर हो जाते हैं। बट लाइफ का नाम ऐसे भागना नहीं है। आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा भी जैसे जब शुरुआत में चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा भी बिल्कुल चलना ही छोड़ देगा। तो बहुत सारे मिस्टेक हैं हम जो करते हैं और कई बार जो है डर के लोग भाग जाते हैं। वो भागना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन मिस्टेक हैं। अगर कोई पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो ये हर कोई मिस्टेक करेगा ही करेगा। प्रोफेशनल लेवल जाने के ऊपर जैसे जैसे आप प्रोग्राम करते चले जाओगे ये चीज़ें नेचुरली आपके पास आ जाएंगी कि आप जो है अब सिंपल सा प्रोग्राम कर लोगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई ये सारी वीडियो बनाने के लिए कि मैंने अपने स्टूडेंट के को एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया कि उन्होंने जो है उसमें अलग अलग तरह की मिस्टेक की। जो मिस्टेक की वो नेचुरल थी, मुझे पता था वो मिस्टेक करेंगे, पर अब बारी आती है कि वो अपनी मिस्टेक से सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, या उनको देखकर हम दूसरी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। मैं जब प्रोग्राम करता हूँ मुझे पता है कोड क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो वो सारी चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं। पर अगर कोई पहली बार एग्जीक्यूट करता है तो उसके साथ परेशानी होती ही होती है। तो सिंपल सी बात, जब मैंने उनको प्रोग्राम लिखने के लिए दिया तो मैं खुद चाहता था कि वो फ्री हैंड से काम करें, उनको पता चल जाए कि कहाँ से क्या मिस्टेक करनी होती है और क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं लिखनी होती। तो मैंने उनको सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया था ना। उसमें मैंने उनको ये बताया कि आपका सोर्स कोड कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ आउटपुट है, क्योंकि मैं खुद देखना चाह रहा था कि वो क्या क्या मिस्टेक करेंगे जिसके बिहाफ पे हम क्या है उनको ये बता सके कि आपने ये मिस्टेक की और ये मिस्टेक हर कोई करता है और वो फ्यूचर में ना कर सके। तो सबसे पहली मिस्टेक जो उन्होंने की वो थी, वो ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनका प्रोग्रामिंग कोड कहाँ से कहाँ तक है और कौन सी चीज़ें हैं आउटपुट, और आउटपुट अगर हमारे पास होती है तो उसको कैसे शो किया जाता है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम था, जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम किसी दूसरे तरीके से थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ तक होता है उसका सोर्स कोड। अगर बीच में ये लाइन आ जाती है द सैम्पल रन ऑफ द अबव कोड इज शोन बिलो, सैंपल रन का मतलब क्या है, ये प्रोग्राम की आउटपुट है ना कि उसके पार्ट का सोर्स कोड। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, ये प्रोग्राम लिखने के बजाय इस लाइन को भी लिख दिया और यहाँ से यहाँ तक पूरा सारा जो है टाइप कर दिया पाइडेरोइड 3 में और उसको एग्जीक्यूट करने लगे, जिसके ऊपर उनको बहुत सारा एरर आया और वो ये समझ नहीं पाए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहली गलती पहचानना कि तुम्हारा कोड कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ तक बात आती है आउटपुट की, सैंपल रन ऑफ द बिलो आ जाता है। सैंपल रन का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ही मेरा जो है वो प्रोग्राम है। सैंपल रन के अंदर मुझे ये बता रखा है अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो एग्जीक्यूट होने के बाद यानी कि रन करने के बाद वो सिर्फ एक तरीका से करके बताया है कि मैंने ये वाला जो स्टेटमेंट थी इसको रन किया था और रन करने पे मैंने 8 नंबर डाला और उसने मेरे को ये आउटपुट दे दी। तो ये कभी भी नहीं होता कि ये सारी चीज़ एक ही होती है। ये अगर आपको प्रोग्राम आप अपनी तरीके से रन करोगे तो आप उसमें भी अलग अलग नंबर डाल सकते हो। ये सिर्फ जो आउटपुट का इंस्टांस है, सैंपल रन है, ये बस आपको इसलिए बताया होता है ताकि आप समझ पाओ अगर आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे तो कोई सी चीज़ किस तरीके से
दिखेगी। सबसे पहली मिस्टेक आइडेंटिफाई करना तुम्हारा सोर्स कोड कहाँ से कहाँ तक है। तो सैंपल रन से ऊपर होता है, जहाँ तक ब्रैकेट लगी होंगी वहाँ तक जो तुम्हारा कोड होता है। और हर एक बुक में क्या होता है, जो सैंपल रन के लिए यहाँ पे अलग से जो है लाइनें बना दी जाती हैं, ये कभी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। तो ये वाला प्रोग्राम था, सिंपल सा इसमें ही रन किया और इसमें भी बहुत तो बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की। और बहुत सारी मिस्टेक कैसे कैसे थी, आप भी कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना IDLE ओपन करना पड़ेगा। तो IDLE हम जो है अपना ओपन कर देते हैं। जैसे ही IDLE को ओपन किया, ये फाइल जो है मैंने अपने सिस्टम में पहले ही बना रखी है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको अगर मैं ऐसे रन करूँगा तो डायरेक्ट क्या है, जैसे मेरे को ये आउटपुट दे देगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं करना है। पर इसके अंदर भी करीबन 10 मिस्टेक हैं, कम से कम 10 मिस्टेक जो बच्चों ने की, जिसमें से एक मैं आपको करा चुका हूँ। दूसरी सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक आई, वो हुई कि इनपुट को पहचानना, कि इनपुट में कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी होती हैं। सिंपल सा यहाँ पे जो था प्रोग्राम लिखा हुआ था एंटर अ नंबर, जैसे एंटर एन इंटीजर। तो मोस्टली जो पहला था उसने क्या सोचा है कि वो एंटर नंबर बोल रहा है, तो डायरेक्ट ही नंबर यहाँ पे एंटर कर दो। और उसने क्या है, डायरेक्ट ही नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर उसके बाद अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये मुझे डायरेक्ट जो है वो एरर दे देगा, 12 इज़ एन ऑड नंबर। ओके, जैसे इनपुट में दिया, इनपुट में यहाँ पे नंबर दे दिया और इसको हमने रन करने की कोशिश की, तो यहाँ जो था उसने 12 लिखा आया। और कई बार ये क्या हुआ, ये एरर इस तरीके से हुआ कि वो ये चीज़ें पहचान ही नहीं पाए यहाँ पे ये कुछ भी है, और उनको सबको अलग अलग जो है वो एरर आने लगा। जैसे मैं यहाँ पे पूरा डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ से सेव करते हैं। फिर उसके बाद जैसे दोबारा यहाँ पे करता हूँ और फिर उसके बाद सेव करके अगर रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये बच्चों के पास जो सबसे पहले जो एरर आया वो था num int input invalid literal for int with base 10। तो सबसे बड़ा एरर यही था, जब आपके पास कोई भी इनपुट स्टेटमेंट आप देते हो। इनपुट स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है ताकि जब भी प्रोग्राम को यहाँ से जाके रन किया जाए और उस टाइम पे जो यूज़र चाहे वो वैल्यू दे सके। ऐसा नहीं होता कि आपने एक वैल्यू दे दी और उसी के लिए प्रोग्राम बना दिया। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 45 लिख देता, इसके अंदर मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ये बता देता 45 इज़ एन ऑड नंबर। बट ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती। अगर सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंट और इसके साथ काम किया इनपुट, तो यहाँ से मैं यूज़र से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू एंटर करना, और ये हमेशा वो नंबर जाएगा कि जो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले चाहिए, जिसके बाद मुझे क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअल में यूज़र को यहाँ पे क्या करना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऐड कर देते हो तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं नंबर भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो है हमेशा जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेट का नंबर क्या है कि उसके अंदर कोई भी ABCD या किस भी तरह का हो। अगर मैं यहाँ पे 45 लिख के अगर इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर शो कर देगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A45 या B45 या C45, तो ये अब क्या हो गया है, अब ये टेक्स्ट हो गया, इसके अंदर जैसा भी लिखा वो आ जाएगा और अब ये एरर जो है वो नहीं आएगा। तो हमेशा यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट नंबर ना डालें, हमेशा यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डालें जिससे यूज़र को ये पता चले कि वो करना क्या चाह रहा है। फिर अगली गलती जो इसी लाइन के अंदर इनपुट के अंदर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, जैसे अब मैंने आपको पहले जब इनपुट बताया था तो उसके अंदर मैंने बताया था इनपुट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा, दोनों तरफ डबल इन्वर्टेड कोमा को यूज़ कर सकते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कोमा कर सकते हैं। तो भी ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट रन होगी तो भी मेरे पास क्या आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर इसको रन करूँगा तो भी ये प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, या
ट्रिपल कोट के अंदर अगर मैं इसको चीज़ों को लिख देता हूँ, यानी कि 3 बार कोट में मैंने इसको लिख दिया है, तो भी ये क्या है, मेरा प्रोग्राम ठीक है और इसमें कोई एरर नहीं आएगा। बट दिक्कत क्या आती है जब हम यहाँ पे सिर्फ ये मान लेते हैं कि 2 बार सिंगल कोट लिख के मेरे को ये बना दिया कि 2 बार सिंगल कोट लिखने से कोई डबल कोट नहीं बनता है। आप इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं, पर कंप्यूटर में इसका मतलब अलग अलग होता है। जैसे इसको रन करूँगा, इनवैलिड सिंटैक्स एरर दिखा देगा और फिर आप पूछोगे कि एरर जो आया है वो किस वजह से आया है। कंप्यूटर के अंदर सिंगल कोट अलग होता है, डबल कोट अलग होता है। इंग्लिश के अंदर बेशक से आप सिंगल कोट और डबल कोट को, 2 सिंगल कोट को लिख के डबल कोट बना देते हैं, वो बन जाता है। पर कंप्यूटर के अंदर कैसा काम नहीं होता है, और ना ही ऐसा काम हो गया कि आपने एक जगह डबल कोट लिख दिया और एक प्लेस पे सिंगल कोट लिख दिया और उसके बाद आप इसको क्या है सेव करके रन कराने की कोशिश करेंगे तो भी आपके पास जो है वो एरर आएगा। तो हमेशा ये दोनों चीज़ें हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अगली मिस्टेक आती है वो भी होती है इसी लाइन के अंदर कि हम जो है वो प्रॉपर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना बंद कर देते हैं। जैसे मेरे को पता है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये वाली ब्रैकेट नहीं लिखी और इसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँगा, सेव करके रन करूँगा, तो ये क्या दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे देगा। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और कई बार जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होते हैं वो लास्ट में एक ही लगा के छोड़ देते हैं। जितने भी प्रोग्राम के अंदर ब्रैकेट शुरू होंगी उतनी ही क्लोज भी होंगी। तो यहाँ पे अगर 2 हैं तो इसी स्टेटमेंट में 2 ही होनी चाहिए। जैसे ये करोगे वो प्रोग्राम जो है वो सही रहेगा और वो प्रोग्राम रन होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, जो पहली थी इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ एक नंबर नहीं डालना चाहिए जो आपकी दूसरी मिस्टेक है। हमेशा यहाँ पे जो डेटा आएगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा, इंटीजर नहीं डलेगा। उसके बाद जो तीसरी मिस्टेक, हमेशा आपको जो है ये कोट्स जो है वो चेक करने चाहिए। बेटर रहता कि आप सिंगल कोट यूज़ करें कि दोनों तरफ, और 2 सिंगल कोट को बनाने से एक डबल कोट नहीं बनता। ये गलतियाँ कभी भी मत करना। और हमेशा जो भी है वो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमेशा वो इन्फॉर्मेशन दे जो इससे यूज़र को ये पता चल जाए कि वो रन करते टाइम प्रोग्राम किस तरीके का आ रहा है। जैसे ही मैंने दिखा दिया 8 इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे बताऊँ, ये प्रोग्राम जो कह रहा था एंटर एन इंटीजर 8 इज़ एन इवन नंबर, ये एक्चुअल में ये वाली स्क्रीन के बारे में कह रहा है। इस वाली स्क्रीन के बारे में जो प्रोग्राम रन करते हुए टाइम आती है, ये नहीं कि मेरा सोर्स कोड जो है वो ये है और ये स्टेटमेंट यहाँ लिखनी, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखनी होती। तो ये थी हमारी जो मिस्टेक है। फिर उसके बाद जो इनपुट के अंदर जो हमारी मिस्टेक होती हैं, अगर ये मिस्टेक ओवरकम होती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टेटमेंट होती है हमारी इफ़ की। हमने यहाँ पे चेक कर लिया इफ़ नम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है वो ये होती है वो ऑपरेटर को चेक करने की। कई बार जो मेरे स्टूडेंट ने भी मोस्ट कॉमन चीज़ की, वो यहाँ पे एक जो है एक इक्वल लगा दिया, उसके बाद रन किया और उसके बाद फिर वो उसका है सेव करने की कोशिश कर रहा था और फिर कह रहा था सर मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में डिफरेंस होता है। जब सिर्फ एक आपका जो है इक्वल टू का साइन होता है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर में इसके वैल्यू 0 दे रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को अगर 2 बार कर दिया जाए तो ये क्या होता है, चेकिंग ऑपरेटर होता है। इसके अंदर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, एक अगर इक्वल टू है तो वैल्यू असाइन, और या अगर 2 है तो वो चेक कर रहे हैं। और ये हुई आपकी अगली मिस्टेक। इसके अंदर भी एक और मिस्टेक आई कि सबसे ज़्यादा जो की वो की इसके बीच में गैप दे दिया। जो ऑपरेटर है हमें वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑपरेटर, कई ऑपरेटर सिंगल होके काम करते हैं और कई ऑपरेटर है जिसमें 2 साइन लगते हैं ना कि 1 साइन लगता है। अगर आपने यहाँ पे एक इक्वल टू लिखा, उसके बीच में गैप देके एक इक्वल टू लिख दिया, तो यहाँ पे ये 2 ऑपरेटर हो गए ना कि 1 ऑपरेटर रहा आपका, और जिसकी वजह से हमारा क्या है, एरर आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको गैप जो है हमेशा नहीं देना होता। और इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे वो वैल्यू एंटर कर देगा। 1 मिनट, सॉरी।
इसको अगर मैं रन करता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर दिया और उसने नंबर को ऑड इवन कर दिया, क्योंकि गड़बड़ जो हमने वो यहाँ पे कर रखी है। नॉट इक्वल टू का था जो मैंने आपको बना के दे रखा है एक बार। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, स्टेटमेंट चेक करेगा इफ इसकी वैल्यू असाइन इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है। अगर आपका ऑपरेटर इक्वल टू ही होगा तो ही वो चेक करेगा, वरना हमेशा क्या आएगा, आपका एरर आता रहेगा। आपने कॉपी पेस्ट किया है, आप समझ नहीं पाओगे कि गलती कहाँ है, आपसे प्रोग्राम होगा नहीं और आप सर पटकते रह जाओगे। बल्कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही सिंपल हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर। जब मैंने आपको फंक्शन की बात समझाई थी, जब टाइप ऑफ स्टेटमेंट बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बहुत ध्यान देने वाली बात बताई थी कि जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, कंपाउंड स्टेटमेंट आती है, तो उसके अंदर हमेशा क्या है, वो कॉलन लगता है। अगर मैं कॉलन नहीं लगाऊंगा और डायरेक्ट उसको रन करूंगा तो भी क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम जो है वो सिंटैक्स एरर देगा और आप समझ नहीं पाओगे कि एरर क्यों आ रहा है। तो ये थी अलग अलग मिस्टेक। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आई वो थी आपकी इंडेंटेशन एरर। जब टाइप ऑफ स्टेटमेंट की बात हुई, जब फंक्शन की बात हुई, मैंने आपको ये बताया था कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन एरर है वो सबसे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा हम उसी पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको राइटिंग में एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। आप अगर ये चेक करेंगे, वर्ड बाय वर्ड चेक करेंगे, तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, 100% मैच हो जाएगा। पर उसके साथ भी, उसके होते हुए भी आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं रन करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों रन नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न होता है आपका इंडेंटेशन एरर। जब भी कॉलन आते हैं उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट आएगी वो देखो, जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ लिख दिया 5। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा जो है, जो कर्सर है, ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। और यही वाली चीज़ अगर मैं करता हूँ प्रिंट 5 और उसके बाद कॉलन देता हूँ, तो यहाँ इसके बीच में ये 4 लाइन का गैप है और ये गैप हमें मेंटेन करके रखना होता है। अगर मैं ये गैप मेंटेन नहीं करूँगा तो ये एरर आएगा, क्योंकि कॉलन अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट ढूंढेगा। उसकी कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगी, ना कि यहाँ से। अगर उसको अपनी कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ नहीं मिली तो वो एरर शो कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे प्रिंट है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और फिर इसके बाद अगर इसको सेव करके रन करने की कोशिश करूँ तो ये क्या कर देगा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, यानी कि जो इंडेंटेशन नहीं है, इसके लिए मुझे यहाँ पे या तो एक टैब एंटर करना पड़ेगा या 4 बार जो है वो स्पेस देना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो है वो अब से ज़्यादा, हद से ज़्यादा कर रहे हैं और वो यही मिस्टेक हो रही है। फिर उसके बाद जो अगली मिस्टेक आती है वो ये आती है, जैसे एल्स था, इंडेंटेशन के चक्कर में वो इसको भी यहीं पे इंडेंट कर देते हैं। इंडेंट करने का मतलब क्या था, ये वाली जितनी भी हैं वो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये इफ़ की सारी स्टेटमेंट है, ना कि इफ़ की स्टेटमेंट बस ये थी और एल्स अलग पार्ट था। यहाँ पे जहाँ से सेम इंडेंटेशन लेवल चल गया, इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट एक ब्लॉक की हैं, एक पार्ट की हैं। इसके बाद अगर मैं इसको सेव करके अगर यहाँ से रन करूँगा तो भी क्या दे देगा, मेरे को इनवैलिड सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि एल्स के ऊपर क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट और ये इसका भी इंडेंटेशन एरर है। तो जहाँ पे इफ़ किया है, अगर ये एल्स इस वाले इफ़ का है तो ये दोनों एक लाइन के अंदर आएंगे। इनके अंदर वाली जो स्टेटमेंट है वो एक लाइन के अंदर आएगी। अगर अलग अलग लाइन में होंगे तो भी ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो इंडेंटेशन एरर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं प्रोग्राम करूँगा, मेरा प्रोग्राम में A to Z चीज़ें सेम होंगी, लिखा हुआ भी सेम होगा, पर एरर हमेशा जो है वो आएगा। उसके बाद जो अगली मिस्टेक करते हैं वो बच्चे ये करते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट ने जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक की वो ये की, अगर मान लो एस यहाँ पे भी अगर आपका कोई अगर यहाँ पे आपका कोई कंडीशन आ जाती है, इफ़ कंडीशन आ जाती है,
तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर भी डायरेक्ट जो है इसकी भी प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ num इक्वल्स टू 32, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट भी थी तो ये वाली स्टेटमेंट उन्होंने इसके नीचे लिख दी, यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया। अब वो कह रहे हैं इंडेंटेशन भी सेम है, बट वो ये चीज़ भूल गए, ये इंडेंटेशन के अंदर इंडेंटेशन है, जहाँ पे भी इफ़ आएगा उसकी स्टेटमेंट इससे कम से कम 4 स्पेस या 1 टैब के बराबर दूर होनी चाहिए। अगर मैं इसको पीछे रख के अगर यहाँ पे सेव करके अगर रन करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे एरर शो करेगा। अगर इसी को अगर मैं यहाँ पे टैब दे दूँ तो जैसे ही इसकी इंडेंटेशन आगे बढ़ा दी और इसको अगर मैं रन करूँगा तो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो ये था इंडेंटेशन एरर। और इसी के भी हाफ में जो अलग एक और गड़बड़ हुई वो यही थी, फिर वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताया था, वो इसका एल्स यहाँ पे लिख के प्रिंट करने की कोशिश की, जैसे प्रिंट 10। अगर इसको भी अगर रन करूँगा तो बेशक से मेरा कोड सेम हो पर फिर भी वो एरर जो है वो वही रिपीट होगा, क्योंकि ये वाला जो एल्स है वो इस वाले इफ़ का है, ये यहाँ होना चाहिए। अगर इसको यहाँ ले जाऊँ मैं और फिर उसके बाद अगर सेव करके अगर रन करने की कोशिश करूं तो भी ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, और फिर पूछते रह जाएंगे कि हमारा एरर कहाँ है। जो इस वाले इफ़ का एल्स है वो इसके नीचे, जो इस वाले इफ़ का एल्स है वो इसके नीचे होगा। तो इस तरीके से हमें जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि इंडेंटेशन एरर कैसे हो सकता है। और यहाँ पे प्रिंट में 1 मिनट जो इसको है हम ठीक कर देते हैं। और वैसे ये वाली स्टेटमेंट की ज़रूरत थी नहीं, ये बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताई है मैंने। जैसे यहाँ पे ये लिखा और फिर वही आंसर जो है वो आ गया है। तो इतना सारा कोड है, ये बिना बात के लिखा था, और वो वाली सारी चीज़ें ऐसे है। ये हमारा ओरिजिनल कोड है। तो इसको सेव करके अगर रन करूँ मैं तो अभी भी देखिए बिल्कुल ऐसे जो है साफ कोड चल रहा है। बट इसके अलावा भी मेरे स्टूडेंट ने क्या किया, एक गलती किया जो सारे ही मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं। एल्स का पार्ट यहाँ ले गए और फिर इसको सेव करके रन करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जो भी है इंडेंट ब्लॉक का एरर दे देगा, क्योंकि जहाँ पे भी ये कॉलन आ गया उसके बाद जो है अगले में टैब का गैप तो आएगा ही आएगा। तो ये थे अभी भी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हुई। जो अगली मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं और ये कॉमा भूल गए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करने की कोशिश करेंगे। रन करते टाइम भी ये क्या कर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो कॉमा नहीं लगाया। ऊपर वाली चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक तरफ अगर आप सिंगल कोट लगा देते हो और दूसरी तरफ डबल कोट लगाते हो और उसको भी रन करोगे तो वो हमेशा क्या है, एरर दिखाएगा। या तो आप सिंगल कोट्स का यूज़ कीजिए या डबल कोट का यूज़ कीजिए, मिक्स मत कीजिए। जैसे ही उसको मिक्स करेंगे वो आपको एरर शो करेगा ही करेगा। कहने के लिए हमारा जो था ये बिल्कुल भी 5 लाइन का प्रोग्राम है, पर इसमें एटलीस्ट हमने जो है वो 10 एरर ढूंढ दिए हैं। और ये एरर जो है हर कोई करता है, बिना बात के करता है। और इन सारी चीज़ों पे हल्का सा अगर ध्यान दे दो तो आपका प्रोग्राम आसानी से हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आता है। जो एक बेटर चीज़ आप कर सकते हो, जैसे आपकी इफ़ की कंडीशन आ जाए और इफ़ की कंडीशन अगर बड़ी लगे तो उसको आप एक कॉलन से पहले उसको एक ब्रैकेट में कवर अप कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी कंडीशन कौन सी है और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या है, अलग अलग प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वही है छोटी छोटी मगर मोटी बात है कि छोटी छोटी गलतियां करोगे प्रोग्राम होगा नहीं, फिर सिर पटक के बैठ जाओगे। और आज के टाइम पे बच्चों का इंटरेस्ट ऐसा ही रहता है, अगर आपसे एक बार कोई चीज़ नहीं हुई तो वो कभी ट्राई करते ही नहीं, और वो ये मान लेते कि ज़िंदगी भर उनसे ये होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर वो बच्चे थे, अगर बच्चे में चलते टाइम अगर वो एक बार गिर जाते तो वो नाम ले लेते कि मेरे को पूरी ज़िंदगी नहीं चलना है। बट ऐसी ऐसी चीज़ें हम पढ़ते टाइम नहीं सोचते, क्योंकि पढ़ते टाइम हमें बकवास ज़्यादा करनी होती है। अगर आप सीरियसली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और सीरियसली आप काम करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं, आप कोई नए नहीं हो। और जैसे ही आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको हैबिचुअल हो जाओगे तो फ्यूचर में ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे कभी नहीं होंगी। तो फाइनल मैसेज जो नए नए मेरे लर्नर उन सब के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सबको बताइएगा। अगर आप नए हैं
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है कोई भी प्रोग्रामिंग में, अगर आप जनरल कोई प्रोग्राम करते हैं और उसके अंदर आपके कोई ऐसे एरर आते हैं और मिस्टेक आती हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि वो आप सारी चीज़ें ठीक करवा सकूँ। तो आई थिंक आपको जो है बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप ये मिस्टेक फ्यूचर में ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।